तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शीतो हुआन होता है वो ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो ली जियान होता है वो स्लैप कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और उसके मुंह पर स्लैप लगा देने के बाद जो ली जियान होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि शीतो हुआन जरा देखो तो तुम यहाँ पर किस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन मेरे स्लैप के कारण तुम्हारा मुंह जो है वो सूज चुका है। जो सुनते के साथ ही जो शीतो इम्पेरर पैलेस का एल्डर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं इसे यहाँ पर अपने हाथों से खुद मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो अपनी ब्लड लाइन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद ली जियान से बोलता है कि ली जियान, क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत फैमिलियर फील नहीं हो रहा? और गाइस, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि जो शीतो हुआन के पास में ब्लड लाइन बीस्ट है, ये ली जियान का ही ब्लड लाइन बीस्ट था, जिसे कि जो शीतो हुआन था उसने ली जियान से छीन लिया था। और अब शीतो हुआन की बातों को सुनने के बाद ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि शीतो हुआन, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे आज भी याद है कि तुमने किस तरह से मेरा स्पिरिट ब्लड लाइन बीस्ट जो था वो मुझसे छीन लिया था। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान, ये 9th लेवल का ब्लड लाइन बीस्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस तरह का ब्लड लाइन बीस्ट जो है वो तुम्हारे जैसे एक वेस्ट के पास में रहता। इस तरह का ब्लड लाइन बीस्ट जो है वो मेरे जैसा ही एक जीनियस जो है वो डिजर्व करता है, तो इसीलिए इस तरह के ब्लड लाइन बीस्ट को मेरे पास में ही होना चाहिए। और अब शीतो हुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो भी जोर जोर से रोर करने लगता है। जिसके बाद अब शीतो हुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए आजकल ली जियान से बोलता है कि ली जियान, आज तक शायद मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि वो अपनी ही ब्लड लाइन बीस्ट के हाथों से मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही शीतो हुआन जो होता है वो अपनी ब्लड लाइन बीस्ट को सीधे ली जियान की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सीधे जाकर ली जियान के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, बताओ तो तुम्हें यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मेरे 9th लेवल के ब्लड लाइन बीस्ट को हरा सकते हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसे अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि शीतो हुआन, मैं मानता हूँ कि 9th लेवल का ब्लड लाइन बीस्ट जो होता है वो स्काई को भी टक्कर देने की यहाँ पर हिम्मत रखता है, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मेरी नज़रों में 9th लेवल का ब्लड लाइन बीस्ट कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही शीतो हुआन जो होता है वो ली जियान से बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना कॉन्फिडेंट तुम्हारे अंदर से आ कहाँ से रहा है। और इतना बोलते ही वो अपनी ब्लड लाइन बीस्ट से बोलता है कि जाओ जाकर इसे धीरे धीरे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही ली जियान जो होता है वो पिगी को बाहर निकाल लेता है। और पिगी को बाहर निकालने के बाद वो बोलता है कि चलो तुम्हें दिखाते हैं कि आखिर हाई लेवल का ब्लड लाइन बीस्ट क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान, मैं जानता हूँ कि ये फाइट जो है वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आज बिल्कुल भी यहाँ पर मजाक नहीं करूँगा। इस फाइट को मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल सीरियस होकर लड़ूंगा। और ली जियान को पिगी को निकालता हुआ देखने के बाद शीतो हुआन जो होता है वो भी हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? तुम 9th लेवल के ब्लड लाइन बीस्ट के खिलाफ इस पिगी का यूज करना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो पिगी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी पिगी जो होता है वो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर उसे ज़मीन की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ग्रैंडपा ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की? और अपने ब्लड लाइन बीस्ट को इतनी आसानी से ज़मीन पर पटकता हुआ देखने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जो शीतो हुआन होता है वो बोलता है कि इस फास्टर ने तुम्हारे ऊपर से नहीं की अटैक किया है, तो इसीलिए इसे छोटे छोटे पीसों में बांट दो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो रोड करते हुए सीधे पिगी की तरफ आने लगता है। जो सुनते के साथ ही पिगी जो होता है वो उस ड्रैगन से बोलता है कि तुम मामूली से कीड़े गए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ग्रैंडपा ड्रैगन के सामने इस तरह से रोड कर सको। लगता है कि तुम्हें जो असली रोड है उसे का मतलब समझाना होगा। वैसे तो नॉर्मली मैं कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि तुमने मेरे सामने यहाँ पर रोड कर दिखाई है तो इसीलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डिवाइन ड्रैगन रोड क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही जो पिगी होता है वो उसकी तरफ अपनी रोड को करता है। और हम देखते हैं कि उसकी रोड से वहाँ पर इतना पावरफुल ड्रैगन क्रिएट होता है कि उसके सामने वो 9th ग्रेड का ड्रैगन जो होता है वो बच्चा सा लग रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि इस रोड को देखने के बाद तो उस ड्रैगन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है कि वो खड़े खड़े ही कांपने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो अपने पैरों पर भी नहीं टिक पाता और वो सीधे आकर ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और अपने ब्लड लाइन बीस्ट की ऐसी हालत को देखने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? आखिर तुम इस मामूली से पिग से कैसे हार सकते हो? जल्दी से उठो और इस पिग को यहाँ पर ख़त्म करो।
जो सुनते के साथ ही जो पिगी होता है वो ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि चलो इसे थोड़ा सा सबक जो है वो सिखा दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 9th ग्रेड का ड्रैगन होता है वो एकदम से खड़ा होकर शीतुवान की तरफ घूरने लगता है, जो देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आता। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो ड्रैगन होता है वो अपनी टेल से अटैक कर शीतुवान को पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो शीतुवान के एल्डर होते हैं वे बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर है उसके ऊपर तो उनके ही ब्लड लाइन बीस्ट ने अटैक कर दिया। और उनके इतना बोलते हैं कि शादी अब जो शीतुवान होता है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरा ब्लड लाइन बीस्ट जो है वो मेरे ऊपर ही अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके इतना बोलते कि शादी जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान, इस बंदे ने तुम्हारा ब्लड लाइन बीस्ट जो था वो ज़बरदस्ती तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकाल लिया था, तो इसीलिए आज तुम्हारा बदला लेने के लिए मैं इसकी बॉडी के अंदर से इस बीस्ट को दोबारा से निकाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो शीतुवान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो ली जियान। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस तरह की डर्टी ट्रिक का यूज कर रहे हो, लेकिन ये ब्लड लाइन बीस्ट मेरा है तो चुपचाप इसे मेरे हवाले करो। और इतना बोलते के साथ ही जो शीतुवान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो वो ड्रैगन होता है उसे वापस से अपनी बॉडी के अंदर बुलाने लगता है। जो देखते के साथ ही जो पिगी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो शीतुवान होता है उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम ग्रैंडपा ड्रैगन के सामने इस तरह की हरकत कर सको, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। और पिगी के इतना बोलते के शादी एकदम से जो शीतुवान होता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो शीतुवान की बॉडी को फाड़ कर बाहर आ जाता है, जिस कारण जो शीतुवान होता है वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर उसके साथ वाले एल्डर जो होते हैं वो भी उसके पास में आ जाते हैं और उसके पास में आते हुए पूछते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम पिगी को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के पास में आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम हेवन और अर्थ से आए हो तो इसीलिए टाइम आ चुका है हेवन और अर्थ में वापस लौटने का। और पिगी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो भी धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगता है। जो देखकर शीतुवान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरा 9th लेवल का ब्लड लाइन बीस्ट, मेरे 9th लेवल के ब्लड लाइन बीस्ट को मुझे वापस करो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतुवान से बोलता है कि शीतुवान, तुम उस 9th लेवल के ब्लड लाइन बीस्ट को कभी डिजर्व ही नहीं करते थे और आज तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रहा होगा कि अपने ब्लड लाइन बीस्ट को खोने के बाद कितना ज़्यादा पेन होता है। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम्हें ऐसी हालत में देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो फील हो रहा है, क्योंकि इसी दर्द को मैंने भी पास्ट में फील किया था। जो सुनते के साथ ही जो शीतुवान होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, बहुत बढ़िया, अब तुमने मुझे गुस्सा जो है वो दिला दिया है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इधर बोलते के साथ ही जो शीतुवान होता है वो अपने पास से एक ब्रुश को निकाल लेता है। और शीतुवान को उस ब्रुश का यूज करता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए एल्डर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और बेखुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यंग पैलेस मास्टर जो है वो पेंटिंग सेंट बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि जो पेंटिंग सेंट होते हैं वो लोगों को मारने के लिए बस अपनी ब्रुश का यूज करते हैं, तो इसीलिए अब इस बच्चे का यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है, अब यंग मास्टर का सामना ये नहीं कर पाएगा। और उनके इतना बोलते कि शादी अब जो शीतुवान होता है वो ली जियान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि ली जियान, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मैं एक पेंटिंग सेंट बन चुका हूँ, तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो ली जियान होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे डर यहाँ पर तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत पर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शीतुवान होता है वो उस ब्रुश का यूज करते हुए वहाँ पर एक टाइगर को बना देता है। टाइगर को बनाते हुए बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास करते हो, जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। और शीतुवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो टाइगर होता है वो सीधे जो ली जियान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो ली जियान होता है वो अपने पंच को सीधे उस टाइगर के फेस पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि केवल एक ही पंच से वो टाइगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जो देखने के बाद जो शीतुवान होता है वो ली जियान से बोलता है कि सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करने के बाद यहाँ पर मुझसे जीत सकते हो, क्योंकि मैं इन्फिनिटी टाइम तक यहाँ पर ये ड्रॉ जो है वो कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं कि कब तक तुम अपनी स्ट्रेंथ से इनसे बच पाते हो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो भी अपने पास से ब्रुश को निकाल लेता है और उस ब्रुश को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। और अब ली जियान के हाथ में उस ब्रुश को देखने के बाद जो शीतुवान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम एक मामूली से ब्रुश को निकाल लोगे तो तुम एक पेंटिंग सेंट का सामना कर सकते हो। और शीतुवान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दोनों एल्डर भी हंसने लगते हैं और एक एल्डर हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बच्चा काफ़ी एरोगेंट है। जो सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है।
जो कि यहाँ पर ये यंग पैलेस मास्टर जो है उनके साथ में पेंट ब्रूस से फाइट कर रहा है। क्या इसको ऐसा लगता है कि ये एक पेंटिंग सैंड मास्टर को हरा सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब जोशी तो वाहन होता है वो अपने सभी टाइगरों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते हुए सभी भी लीजियान की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहीं लीजियान जो होता है वो अपनी पेंटिंग ब्रूस से एक सर्कल जो होता है वो बना लेता है। जो देखने के बाद शीतोवान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान आखिर तुम ये सर्कल जो है वो यहाँ पर क्यों बना रहे हो, क्या तुम मेरे साथ में किसी प्रकार का मजाक जो है वो करने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी टाइगर जो होते हैं वो उस सर्कल के अंदर जाने लगते हैं। और अपने टाइगरों को उस सर्कल के अंदर जाता हुआ देखने के बाद तो खुद शीतोवान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी लीजियान जो होता है वो उसके पीछे सर्कल को खोलते हुए बोलता है कि ओपन हो जाओ। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि सभी टाइगर पीछे से शीतोवान की तरफ ही आने लगते हैं। और इससे पहले कि जो शीतोवान है उसे कुछ भी समझ में आ पाता हम देखते हैं कि उनमें से एक टाइगर जो होता है वो सीधे आकर जो शीतोवान होता है उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है। जो देखकर शीतोवान जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन टाइगरों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहाँ से दूर फेंकते हुए बोलता है कि बास्टर्डो मुझसे दूर हो जाओ। और शीतोवान के इतना बोलते कि शादी अब लीजियान जो होता है वो उस ब्रूस को आगे करते हुए जो शीतोवान होता है उससे पूछता है कि शीतोवान क्या तुम जानते हो कि ये ब्रूस किसका है। जो सुनते के साथ ही जो शीतोवान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बस एक मामूली सा ब्रूस है तो फिर आखिर मैं क्यों ही इसके बारे में याद रखूंगा। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उसको बताता है कि वैन युआन इम्पेरियल पैलेस के जो टैलेंटेड लोग थे जिन्हें की जो 10 इम्पेरियल पैलेस के द्वारा मार दिया गया था ये ब्रूस जो है वो ये उनके द्वारा ही छोड़ा गया था। जो कि आज से काफ़ी लंबे टाइम पहले यहाँ पर जो रोड ऑफ हेवन था उसके अंदर कंप्लीट करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर उनके टैलेंट को देखने के बाद जो तुम्हारे 10 इम्पेरियल पैलेस से हुए थे वे उनसे जलस फील करने लगे, इसीलिए जलस होकर उन्होंने यहाँ पर उन सभी को मरवा दिया। जो सुनते के साथ ही जो शीतोवान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम उन गद्दारों की बात कर रहे हो, शायद तुम नहीं जानते हो कि जो डोंगटियान अकेडमी है उसका काफ़ी लार्जेस्ट हिस्सा है, लेकिन जो 10 इम्पेरियल पैलेस है वो पूरी तरह से इसी कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो बस 10 इम्पेरियल पैलेस जो है उन्हें ही बिलोंग करती है। लेकिन जो वे गद्दार थे उन्हें लगने लगा था कि वे यहाँ पर 10 इम्पेरियल पैलेस से ऊपर है, तो इसीलिए उन्होंने 10 इम्पेरियल पैलेसों के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए वे लोग थे जो थे वो यहाँ पर मरना ही डिजर्व करते थे। और लीजियान तुम भी एक गद्दार हो तो इसीलिए तुम भी आज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो शीतोवान होता है वो अपने ब्रूस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसे बना देता है। और उस स्वॉर्ड को जो लीजियान होता है उसकी तरफ शूट करते हुए उसे बोलता है कि लीजियान अब तुम यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही जो लीजियान होता है वो वहाँ पर जो पनिश सिंबल होता है उसे बनाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। जो देखते के साथ ही जो शीतोवान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो कि तुम्हें लगता है कि केवल तुम एक वर्ड से मेरा सामना कर पाओगे। और शीतोवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजियान का वो पनिश सिंबल जो होता है वो सीधे जाकर उस स्वॉर्ड से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो वहाँ पर टूट कर बिखर जाती है। जो देखने के बाद जो खुद शीतोवान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी लीजियान जो होता है वो अपने पनिश सिंबल को सीधे उसकी तरफ ही शूट कर देता है, जो कि सीधे आकर उसके ऊपर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद लीजियान जो होता है वो उसका मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि शीतोवान तुम खुद को यहाँ पर एक पेंटिंग सेंट बोल रहे थे, लेकिन तुम मुझे पेंटिंग सेंट नहीं बल्कि पेंटिंग सेंट ट्रैश लगते हो। जो देखकर लियांग जो होता है वह लीजियान की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि लीजियान सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो और शीतोवान तुम इसी चीज़ को डिजर्व करते थे जो कि तुम्हारे साथ में हुआ है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो शीतोवान होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारी पेंटिंग की स्किल जो है वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकती है कि तुम्हारी स्किल यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर सरपास कर दे। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शीतोवान के मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीतोवान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जो देखते के साथ ही वो लीजियान का जो वो वर्ड होता है उसे भी तोड़ देता है और उसे तोड़ने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्यों यंग पैलेस मास्टर हूँ शीतो इम्पेरियल पैलेस का। तुम्हारी यहाँ पर पेंटिंग की स्किल जो है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन कल्टीवेशन के मामले में मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर हूँ और कभी भी तुम कल्टीवेशन में मुझे सरपास नहीं कर पाओगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो फैटी प्रिंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो विंड क्लाउड रियलम के पिनेकल की स्ट्रेंथ है। क्या सच में जो शीतोवान है उसके पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। और फैटी प्रिंस की इतना बोलते के साथ ही शीतोवान जो होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मेरे हाथों से मरोगे।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो शीतु इम्पेरियल पैलेस के एल्डर खड़े होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ली जियान के पास में यहाँ पर कितना अच्छा टैलेंट है, लेकिन जो यंग पैलेस मास्टर है उनका यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ली जियान कभी भी उनका सामना नहीं कर सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन के गाल के ऊपर एक चपाट लगाते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने अंकल को मारने की कोशिश कर रहे हो। और ली जियान को शीतो हुआन के गाल पर इतनी आसानी से स्लैप मारता हुआ देखने के बाद सभी एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये इसे स्लैप कैसे लगा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है उसे भी वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि इसने तो अपने हाथ को बहुत ही आराम से उठाया था, तो फिर आखिर इतनी जल्दी इसने मुझे स्लैप कैसे लगा दिया। नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर इंजर्ड कर सकते हो, तो इसीलिए मैं दोबारा से तुमसे फाइट करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही शीतो हुआन दोबारा से ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन दोबारा से ली जियान उसके गाल के ऊपर रैपट लगा देता है, जिस कारण शीतो हुआन जो होता है वो पीछे ज़मीन पर जाकर गिरता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर मेरे साथ में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरे फेस के ऊपर स्लैप मारने की जो स्किल है वो किसी को हर्ट नहीं करती, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीमली इंसल्ट जो होती है वो सामने वाले को देती है। और तुम एक बार यहाँ पर खुद को ही क्यों नहीं देख लेते हो, मेरे स्लैप के कारण तुम्हारी यहाँ पर हालत जो है वो कैसी हो गई है, तुम्हारी हालत एक कछुए के जैसी हो गई है जो कि बस अपने टर्टल के अंदर ही सेफ रह सकता है। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही जो शीतो इम्पेरियल पैलेस का एल्डर होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर एक काम करते हैं, हम लोग इसे साथ में मिलकर ख़त्म करते हैं। जोश उनका जोशी तो हुआन होता है वो हवा में जंप लगा देता है और वो हवा में जंप लगाने की बात चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस तरह का मेथड जो है वो यूज कर रहा है। ली जियान मुझे बताओ कि आखिर तुम किस मेथड का यूज कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे सामने नील डाउन करो और मुझे अपना पापा कहो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये स्किल जो है वो सिखा दूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फादर बोलूँ। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो उसके मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर फादर बोलने में मुझे शर्म आ रही है तो तुम मुझे अंकल भी बोल सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका ओरा जो होता है वो शील्ड के भी बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद बाहर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी काफ़ी ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो सन एंड मून रियलम की पावर है, क्या इसका मतलब ये है कि शीतो हुआन ने सन एंड मून रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो उनका दूसरे बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर हमारे पूरे कॉन्टिनेंट की भी बात की जाए तो बहुत ही कम ऐसे जीनियस हो गए जो कि विंड एंड क्लाउड रियलम पर पहुंच पाते हैं, लेकिन जरा एक बार शीतो हुआन को तो देखो, ये तो यहाँ पर सन एंड मून रियलम पर पहुंच गया, सच में ये यंग पैलेस मास्टर होने के लायक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, आज मैंने सन एंड मून रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मर रहे हो, ये तुम्हारे लिए एक तरह से ऑनर की बात होगी। और अब शीतो हुआन को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए दोनों एल्डर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर ने तो यहाँ पर सन एंड मून रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ली जियान उनका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी भी केवल विंड एंड क्लाउड रियलम पर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही शीतो हुआन ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और ये अटैक करते हुए बोलता है कि ली जियान, अब तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी चाल नहीं है, तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली जियान दोबारा से उसके गाल के ऊपर स्लैब लगा देता है, जो देखने के बाद शीतो हुआन भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि लिटिल बॉय, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे हाई हो गई तो तुम मेरे स्लैब को खाने से बच जाओगे, चाहे तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी भी ऊपर पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद भी मेरा हाथ जो है वो तुम्हारे गाल तक आराम से पहुंच जाएगा। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही जो लियांग होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में ली जियान का ये वाला रैपर जो था वो शीतो हुआन के गाल पर काफ़ी कैड़ा पड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो शीतो हुआन के पास में आते हुए पूछता है कि यंग पैलेस मास्टर, आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद शीतो हुआन बोलता है कि ठीक है, मैं अब इसकी जो चाल है उसे थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, आप क्या समझ गए।
जो सुनते के साथ ही जोशी तो हुआन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि ली जियान की जो ये टेक्निक है जो गाल पर रैपट मारने की, इससे यहाँ पर सामने वाले को केवल इंसल्ट ही होती है, बल्कि यहाँ पर कोई भी चोट जो है वो नहीं पहुँचती, जिससे कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस जो होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। सच में मानना पड़ेगा कि ये स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे ऊपर ये पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें इसके बारे में समझ में आ भी चुका है तो, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो नहीं बदलने वाला। जो सुनते के साथ ही शीतो हुआन जो होता है वो भी लीजियान की तरफ आने लगता है और वो लीजियान की तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मुझे भी यहाँ पर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे हैंड टू हैंड फाइट करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही शीतो हुआन जो होता है वो ली जियान के सामने आ जाता है और वो ली जियान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि ली जियान, तुम अपनी उस यूजलेस टेक्निक का जितनी बार भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला और उसका मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन के गाल के ऊपर एक रैपट सेक देता है और हम देख पाते हैं कि ली जियान का ये रैपट काफ़ी कैड़ा होता है, लेकिन उसके बाद भी शीतो हुआन हार नहीं मानता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि दोबारा से इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसके गाल पर एक और रैपट जो होता है वो शेक देता है और हम देखते हैं कि दोनों रैपटों के कारण जो शीतु हुआन होता है उसका गाल लाल पड़ जाते हैं। और जो शीतु हुआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी ये यूजलेस सी टेक्निक जो है वो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करने वाली, तो तुम जितनी चाहे उतनी बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो धड़ाधड़ कर जो शीतो हुआन होता है उसके रैपट लगाने शुरू कर देता है और रैपट लगाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारा पेट जो है वो ज़रूर भरूंगा। और अब ली जियान की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।